हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर से पहले हम पढ़ चुके हैं पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा। तो एनसीईआरटी की सीरीज में एनिमल किंगडम के अंदर अगला लेक्चर है एस्केल हेलमिंथिस, जिसको कि राउंड वर्म भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका दूसरा नाम निमेटोडा भी है। निमेटोडा, राउंड वर्म, दोनों ही नाम एस्केल हेलमिंथिस के हैं। मतलब राउंड वर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके जो मेंबर हैं, जैसे कि एस्केरिस, बाउचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, ये तीनों मेंशन किए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर, इसके मेंबर हैं, यानी कि इसके एग्जांपल है। तो इनको जब हम काटेंगे ना, तो काटने के बाद इनका जो क्रॉस सेक्शन है, मान के चलिए हमारा ये है क्या, एक एग्जांपल है किसका, मान के चलिए इसको एस्केरिस है ये। अब एस्केरिस को हम काटेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा दिखेगा, हमको राउंड दिखेगा। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, राउंड वर्म कह रहे हैं इसको। क्लियर। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अभी मैं जैसे बताएंगे क्या होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। और ये डायोसियस होंगे। डायोसियस मींस कि जो इनका जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग पाए जाएंगे। ठीक है ना, मेल और फीमेल बॉडी इनकी अलग अलग पाई जाएंगी, यानी कि सेक्सेस आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। मोनोसियस नहीं है। मोनोसियस मींस कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस पाए जाएंगे, उसको मोनोसियस कहते हैं। डायोसियस मींस अलग अलग सेक्सेस, अलग अलग बॉडी, तो इसको हम कहते हैं डायोसियस। लेकिन इसके अगर हम बात करें मेल और फीमेल बॉडी के, तो जो फीमेल बॉडी है ना वो क्या होगी, थोड़ी लंबी होगी। किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में। जैसे कि मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ी होगी। और जो मेल है उसके अंदर क्या होगा, जो टर्मिनल पोजीशन है, मान के चलिए ये पूरा मेल है और इसका जो टर्मिनल पोजीशन है वो कैसा होगा, थोड़ा मुड़ा हुआ होगा। मेल का टर्मिनल पोजीशन थोड़ा मुड़ा हुआ होगा। लेकिन ऐसा फीमेल के केस में नहीं होता, क्योंकि उसका टर्मिनल पोजीशन लंबा होता है, मुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है ना, उसके टर्मिनल पोजीशन पर कर्व नहीं होता है। ये बात होगी हमारी। अब ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी कि फ्रीली इंडिपेंडेंट भी मूव कर सकते हैं। एक्वाटिक होते हैं, यानी पानी में इनका जो हैबिटेट है वो होगा। पैरासाइट होते हैं, यानी कि मान के चलिए ये जो एस्केरिस है, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब हम एक्सक्रीट आउट करते हैं अपने जो फीकल मैटर है उसको, तो उनके अंदर सफेद सफेद जो है कीड़े से दिखते हैं। तो वो एस्केरिस ही है। बात समझ में आ रही है, वो क्या है, एस्केरिस ही है। तो हम कह सकते हैं कि एस्केरिस जो है उनका पाला सबसे बड़ा है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी अछूता नहीं है जिसको एस्केरिस, जिसकी बॉडी के अंदर एस्केरिस नहीं हुआ हो, यानी कि नहीं पाया गया हो। तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। अब ये पैरासाइट के तौर पे भी काम करते हैं। पैरासाइट के तौर पे मतलब कोई बॉडी है उस पर चिपक जाएंगे। ठीक है ना, तो ये पैरासाइट हो जाएंगे, यानी कि वो अपना फूड वहां से गेन करेंगे। जैसे कि फूड यानी कि जो ब्लड है उसको क्या करेंगे, सक करने का काम करेंगे, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे। सीधी सी बात है। अब इनके अंदर क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल किसके अंदर था, पोरीफेरा के अंदर। निडेरिया के अंदर कैसा था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो धीमे धीमे करके हम फाइलम्स बढ़ रहे हैं आगे, एवोल्यूशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो सेल से टिश्यू पे आए, टिश्यू से अब एस्केल हेलमिंथिस के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिला है, यानी कि अब जो बात होगी वो टिश्यू लेवल पे होगी। ठीक है ना। अगला पॉइंट है बायलेटरल सिमेट्री होगी इनके अंदर, पहले ही बता चुके हैं। बायलेटरल क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और सबसे मेन इंपोर्टेंट सीडोसिलोमेट होंगे। क्या होंगे, सूडोसिलोमेट। सूडो मीन्स फॉल्स, सिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी, यानी कि अभी इनके अंदर बॉडी कैविटी फुल्ली डेवलप नहीं हुई है। नाम से क्लियर हो रहा है, सूडो मीन्स फॉल्स। तो इनके अंदर सूडोसिलोमेट है, ये इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, यहां पर जो मस्कुलर होगी, जो फेरिंग्स होगी वो मस्कुलर होगी, यानी कि मसल्स से बनी हुई होगी और वो वेल डेवलप्ड होगी। अब तक ऐसी चीज हमको देखने को नहीं मिल रही थी पोरीफेरा के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर। धीमे धीमे करके हम बढ़ रहे हैं आगे, तो चीजों का डेवलपमेंट बढ़ रहा है। यानी कि
उनके अंदर और भी डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब एग्जांपल इसके 3 दे रखे हैं एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछे जा सकते हैं। और जो स्टेटमेंट मैंने जो आपको समझाए हैं वो स्टेटमेंट के तौर पे आ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। और जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स कैसे पूछे जाएंगे, मैच द फॉलोइंग के रूप में, ठीक है ना। एस्केरिस, जिसको कि राउंड बग भी कहते हैं, बाउचेरिया फिलेरियर बग, आपने नाम सुना होगा हाथी पांव डिजीज, जिसको कि इंग्लिश में एलिफेंटियासिस कहते हैं। एलिफेंटियासिस का मतलब यह है कि एक ऐसी डिजीज जो कि वाउचेरिया से होगी, उसका अंदर बॉडी जाने के बाद वो ऐसे सिम्टम लाएगा, कैसे, हाथी के पांव के जैसे, यानी कि हाथी का पांव देखा होगा आपने, तो इंसान का भी पांव ऐसा हो जाता है, पांव मतलब पैर, ऐसा हो जाता है कि हाथी के जैसा उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अगला है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा का एग्जांपल, जिसको कि हम हुक वर्म भी कहते हैं। हुक वर्म यानी कि वर्म तो है, कीड़ा है, लेकिन हुक यानी इसके आगे होगा हुक होगा, ठीक है।